बताया हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी बिजनेस स्टडी के अंदर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज कोऑर्डिनेशन, इट्स मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, नीड। हमने ये पार्टिकुलर एक टॉपिक डिस्कस किया था अपनी आखिरी वीडियो में, और उस वीडियो को मैं जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। और जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक regarding to the nature and significance of management. Let us start with our exercise. हमारी क्लास में आज जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज रिगार्डिंग टू द क्विक रिवीजन। हम सबसे पहले आज बात करेंगे अपनी क्विक रिवीजन के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्विक रिवीजन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट हेयर मींस टू से मैनेजमेंट क्या है, और उसमें जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैनेजमेंट को हमने एज ए प्रोसेस देखा था जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी गोल्स हमने डिटरमाइन किए हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या किए जा सके, अचीव किया जा सके। यहाँ इफेक्टिवली का मतलब हमने ऑन टाइम, और एफिशिएंट का मतलब मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम प्रोडक्शन से लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी थी कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले बात की थी कि एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। फिर हमने बात किया था कि एक परवेसिव फंक्शन है। फिर हमने बात किया था कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें 3 डायमेंशन हमने बात की थी, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस के बारे में। फिर हमने बात किया था कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी एंड इट इज ए डायनेमिक फंक्शन एज वेल एज इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये सब हमने बात की थी अपने मैनेजमेंट की फीचर्स में। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया था, हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था कि हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उनमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया। मेन था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, जिसको हमने रखा था जीपीएस के नाम से, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। सबसे पहले सर्वाइवल आता है, फिर प्रॉफिट अर्निंग आती है, और फिर उसके बाद ग्रोथ को हम डिटरमाइन करके चलते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, वो था हमारी इंपॉर्टेंस का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट जिनके आधार पर हम डिटरमाइन करके चलते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट थे आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। दूसरा हमने देखा था improves the efficiency of employees। तीसरा हमने देखा था it creates a dynamic organization। नेक्स्ट वन हमने देखा था कि helps in achieving personal objective and thereafter development of a society। ये हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस में। उसके बाद हमारा जो पॉइंट था दैट इज नेचर। मैनेजमेंट की नेचर क्या है, और उस नेचर में हमने बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो ये इनएग्जैक्ट साइंस होती है, या हम इसको सोशल साइंस के नाम से बुलाते हैं। दूसरा ये परफेक्ट आर्ट है, और साथ ही साथ हमने बात की थी कि ये इन द कमिंग फ्यूचर बिकमिंग अ प्रोफेशन, आने वाले समय में ये प्रोफेशन बन सकता है, लेकिन प्रेजेंटली इट इज नॉट सेटिस्फाइंग ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन, बट इन द कमिंग फ्यूचर इट कैन बी। उसके बाद हमने बात की थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने बात की थी 3 लेवल्स के बारे में। 3 लेवल्स में जो सबसे पहला लेवल हमने डिस्कस किया था दैट इज रिलेटेड टू टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। और इनसे भी पहले हमने एक बात यहाँ डिस्कस की थी कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 2 लेवल डिस्कस किए थे। पहला लेवल था हमारा मैनेजरियल लेवल, और दूसरा लेवल था हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल। तो ये नॉन मैनेजर लेवल जो है उनमें हमारे एम्प्लॉइज आते हैं, बाकी जो मैनेजर लेवल है उनमें ये तीनों प्रकार के जो है ना लेवल्स इंक्लूड किए जाते हैं, टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, और लोअर लेवल भी। इनको हम शामिल करके चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की थी रिगार्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फोर्थ वन डायरेक्टिंग, फिफ्थ वन कंट्रोलिंग। देयर आफ्टर हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कोऑर्डिनेशन, और इसको हमने बात की थी कि एक इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेज। एक ऐसा फोर्स होता है जो कि इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को, उनको एक साथ लेकर आता है, उनको एक धागे में बांधता है, एक माला के तौर पे पिरो के रखता है, ताकि
जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। उसके साथ साथ हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन में कि हाउ इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां हमने बात की थी कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, यू विल डिफाइन इट एट रिक्वायर्ड एट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फिर हमने बात की थी कि इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। उसके बाद हमने एक बात की थी कि इट इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन अज्यूम्ड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन, इसको हमने कैसा फंक्शन माना है, अज्यूम्ड फंक्शन कंसिडर किया है, जबकि इन एक्चुअल इट इज नॉट अ फंक्शन। ये जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद हमने बात की थी जो है नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। और नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बातें जो डिस्कस की थी, नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में जो बातें हमने डिस्कस की थी वो क्या थी कि भाई इसकी फीचर्स में पहला पॉइंट था हमारा कि इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। और साथ ही साथ हमने यहाँ एक पॉइंट और देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक हमारा डेलिब्रेट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एक हमने और पॉइंट यहाँ डिस्कस किया था जिसका नाम था हमारा कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन जो है वो एक वॉलंटरी फंक्शन है। कोऑपरेशन कैसा फंक्शन है, वॉलंटरी फंक्शन है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन वेस्टफुल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत क्यों होती है। तो उसमें हमने बात की थी ग्रोथ इन साइज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए, जिसको हमने बात पढ़ा था GFS, ग्रैंडफादर, फादर एंड द सन, इसके नाम से हमने इसको याद किया था। तो ये था हमारा पार्टिकुलरली वो रिवीजन का पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया था डिस्कस किया है जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। आइए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने आपका चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अगर आप देना चाहें तो वहां पर आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट्स, creating employment, satisfying diverse needs of employees, planning and controlling, right? ये हमारे पास क्या है, बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं, यू कैन आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन डी, दैट इज वेरी करेक्ट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। रीजन बीइंग, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में केवल हम 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव को शामिल करके चलते हैं, जिनमें अर्निंग प्रॉफिट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय। अगर किसी बिजनेस की ग्रोथ को हमें मेजर करना है तो उसका जो मेजरमेंट है वो किन बेसिस पर कर सकते हैं? इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, increase in number of product produced, increase in capital investment और all of the above। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है दैट इज वेरी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्योंकि जब हम ग्रोथ ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वहां हमारा सेल्स का बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ना या कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, दे आर द सिंबल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने अभी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? क्योंकि ये हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है, हर एक फंक्शन के साथ अटैच्ड है, और इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एज एन अज्यूम्ड फंक्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस नहीं है, फीचर ऑफ साइंस नहीं है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट द फीचर ऑफ साइंस, इट इज द फीचर ऑफ प्रोफेशन, इट इज द फीचर ऑफ प्रोफेशन। ये प्रोफेशन की फीचर है हमारी, साइंस की फीचर नहीं है, बाकी साइंस की फीचर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स इन द फंक्शन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है? ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्कर्स के बारे में जब, वर्कफोर्स के बारे में जब बात की जाती है, वर्कर्स के बारे में जब बात की जाती है, तो वर्कर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उन सब को जो ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, या जिसको आप लोअर लेवल के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम इसका और होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर। तो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर जो होते हैं उनका ये काम होता है उनके एफर्ट्स को चेक करना, whether they are doing the work according to the planned way or not. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, fill in the blanks। fill in the blanks में पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज 3 dimensions, which are these 3 dimensions? कौन कौन सी हैं? इनमें से कौन कौन सी 3 डायमेंशंस होती है? श्योर आकृति, आई विल पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। बहुत बढ़िया, नो नो, आंसर इज इनकरेक्ट। 3 डायमेंशंस के बारे में बात हुई है। 3 डायमेंशंस में कौन कौन सी आती हैं? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। दीज आर द 3 डायमेंशंस, दीज आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो आपने आंसर दिया करती, दैट इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नॉट द डायमेंशंस। हम डायमेंशंस के बारे में बात करें तो वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मैनेजर जो है ना वेलफेयर ऑफ द और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो फॉर दिस वन वी विल गिव द आंसर रिगार्डिंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है दैट विल बी द responsible for welfare and survival of the organization. Next question है आपके पास, blank is the force that binds all the functions of management। वो कौन सा फोर्स है जो सभी functions of management को बांध कर रखता है, सभी functions of management को एक माला में पिरोता है? वेरी गुड, मानसवी सूद, बहुत बढ़िया। दैट इज द कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा, वो क्या है, कौन सा फंक्शन है हमारा? कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है। You will write the answer here, coordination. It is an binding force जो कि different type of functions of management को एक simple माला के तौर पर बांध के रखता है। ये थर्ड का काम करता है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस रिलेट्स टू ब्लैंक ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस रिलेट्स टू ब्लैंक ऑफ मैनेजमेंट? प्रोसेस के तौर पर हम किसके बारे में बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर? देखिए, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस से बात की जाती है तो हमने बताया था कि प्रोसेस में आप बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कंसीडर करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस रिलेट्स टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? दिस विल बी द योर आंसर। कोई बात नहीं, नोट इट डाउन द आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज एन इंटेंजिबल फोर्स which creates productive relationship among resources। वो कौन सा इंटेंजिबल फोर्स होता है? इंटेंजिबल फोर्स के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। which creates productive relationship among the resources, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो इंटेंजिबल फोर्स केवल एक ही है हमारा, दैट इज योर मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, वो कौन सा है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल force which creates the
प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट रिसोर्सेज। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यू हैव टू आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन अगर आप लगाएंगे तो क्या रीजन लगाएंगे इसके लिए? बिकॉज इट हेल्प्स टू create the productive relationship among the resources, as well as we will say that it cannot be seen or touched but it can be felt by its workings। हम उसे बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए सोशल इज अ साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू आंसर फॉर दिस वन। ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। मैनेजमेंट इज ए साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। वेरी गुड मानसवी सूद, बहुत बढ़िया। दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स है वैसे एक साइंस नहीं है। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस के तौर पर हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन टॉप लेवल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका मैक्सिमम समय कहां पर व्यतीत होता है? क्या वो प्लानिंग करते हैं? क्या वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं? आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो क्या रहेगा? दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट कंट्रोलिंग वर्क करते हैं। हमने एक डायग्राम देखा था इसके रिगार्डिंग। वो डायग्राम क्या था कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो किस तरीके से रिलेट करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये फंक्शन किनके द्वारा किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। और जो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग फंक्शन होता है दैट इज द पार्ट, सॉरी, स्टाफिंग फंक्शन जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ योर आल्सो लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज बोथ आर्ट एंड साइंस। मानवी सूद, ये थोड़ा सा गलत कर दिया आपने। ये क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। हाँ, ये अलग बात है कि ये प्योर साइंस नहीं है बट इट इज ए साइंस इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। इसको आप ट्रू स्टेटमेंट के नाम से बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। क्या कोऑर्डिनेशन ऑल द मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेफिनेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। So this is the true statement. Very good, मानसवी सूद, बहुत बढ़िया। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। आइए चलते हैं। ये आपको आंसर दिए गए हैं, यहाँ अपने आंसर आप रेडी कर सकते हैं। दीज आर द ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको कि आपने समझना है अच्छे तरीके से। प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling is the sequence of functions in a process। in a process, वो प्रोसेस कौन सी है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं, राइट? दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ काव्या लिमिटेड ट्राइज टू प्रोड्यूस गुड्स विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। नेम द कंसेप्ट विच इज बीइंग फोकस्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा कौन सा कंसेप्ट यहाँ फोकस किया जा रहा है? तो दो ही, बेसिकली तीन कंसेप्ट हमने पढ़े थे। एक तो प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बारे में बात हो रही है, तो एफिशिएंसी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एफिशिएंसी इसके लिए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट। Which characteristics of management is highlighted in the above statement? तो हमने बात की थी कि नीड
ऑफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यदि मैनेजमेंट किसी प्रकार का कोई चेंज करता है तो इट मींस इट इज द क्रिएटिंग ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो किस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट करता है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, राइट। मैनेजमेंट को हमने क्या कहा है? एक डायनेमिक फंक्शन कहा है। तो ये मैनेजमेंट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट या डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? कौन सा जो है ऐसा फोर्स है जो बाकी सभी फंक्शंस को बांध के रखता है? दैट इज योर कोऑर्डिनेशन, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज दैट फोर्स व्हिच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राधिका लिमिटेड यूजेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कैसी टेक्निक यूज कर रहे हैं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव को ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, राइट राइट। क्योंकि हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या बात की थी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से यूज करते हैं। योर अंकल इज सर्विंग एज अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री। फोरमैन इज द पार्ट ऑफ योर लोअर लेवल मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग? देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछ लिया तो सिंपली आप आंसर देंगे दैट ही इज वर्किंग एट द लोअर लेवल। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? मैनेजमेंट को हमने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा है? देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है विच हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स है जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको पार्टिकुलरली एक डायरेक्शन में मूव कराता है, उनको मोटिवेट करता है। for what purpose is to achieve the organizational goals. So because it helps in achieving organizational goals by unity of efforts. कैसे? unity of efforts करके, by giving the motivation to the employees। इस तरीके की जो है टैक्ट्स यूज करके बेसिकली मैनेजमेंट क्या करता है? और मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड एज अ पर्सनलाइज्ड, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। जब हम बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करते हैं तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट वो क्या कहलाता है? हमारा आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो उसको मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तौर पर डिस्कस करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स मैनेजमेंट। बहुत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है मैनेजमेंट पर। एक्सप्लेन 5 रीजंस टू 45। इट इज नॉट 45, यू विल राइट इट एज जस्टिफाई। क्या है ये हमारा? जस्टिफाई। तो जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। जो ये ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई 5 पॉइंट आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। तो यू विल एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है यू विल एक्सप्लेन दोज 5 पॉइंट्स हियर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ केस स्टडी। बड़ी केस स्टडी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास अगर इसको देखें तो ये इतनी बड़ी केस स्टडी है और इसमें हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? देखिए मैंने आपको बताया था जब भी कोई केस स्टडी होती है उसको आप डिस्कस करते हैं, उसका आंसर देना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, इसमें पूछा क्या गया है, ताकि आप इजीली उसका आंसर दे सकें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन द अबव पैराग्राफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड, आइडेंटिफाई them by quoting the relevant lines and explain them। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन कौन सी हैं, उनके लिए आपको क्या करना है? लाइंस को कोट करना है और उन फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन बेसिकली हमारा 6 नंबर में हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम के दौरान। 5 नंबर के क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। तो आइए केस स्टडी को पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो है क्या बेसिकली केस स्टडी हमारी? द जर्नल मैनेजर जीएम ऑफ राधा स्वामी किड्स वियर लिमिटेड। ठीक है, जर्नल मैनेजर है जीएम, जर्नल मैनेजर है कौन? किसका? किसका? राधा स्वामी किड्स वियर लिमिटेड का। मिस्टर साहिल राधा स्वामी हैज डिवाइडेड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ हिज कंपनी इनटू 3 लेवल्स। 3 लेवल्स में उन्होंने बांटा हुआ है इनको।
top level, middle level, and lower level. ठीक है, these are the levels of management. Different individuals at the top level, the general manager and board of directors themselves work. जो टॉप लेवल होता है उसमें जनरल मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं. द मिडिल लेवल वर्क इज लुक्ड आफ्टर बाय द 4 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर. और मिडिल लेवल पर जो काम करते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर करते हैं, जिनमें प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के बारे में डिस्कशन हुआ है. चलिए आगे है हमारे पास लोअर लेवल. जो लोअर लेवल है इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वन सुपरवाइजर ऑफ ईच ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स. हर एक डिपार्टमेंट्स में एक एक सुपरवाइजर हमने क्या किया है, अपॉइंट किया है. लोअर लेवल में बेसिकली सुपरवाइजर्स होते हैं. दीज सुपरवाइजर्स लुक आफ्टर द डेली एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. अब इनके सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉइज, नॉन मैनेजरियल लेवल. तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, उनकी रूटीन की एक्टिविटीज को चेक करते हैं. दे ऑल्सो मेंटेन द फ्लो ऑफ इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस टू ट्रांसफर इट टू डिजायर्ड आउटपुट. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी इनपुट्स होते हैं उनके फ्लो को सुनिश्चित करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, ताकि डिजायर्ड आउटपुट को अचीव किया जा सके. नेक्स्ट है, often it is observed that managers of all levels remain busy, sometimes with the planning of their respective departments and sometimes with the comparison of desired and actual results. तो यहाँ पर जो है, अगर अब बात करें अपने फीचर्स फंक्शंस के बारे में, क्या हमें बतानी थी, यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात करनी थी. तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ऊपर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया हमने. यहाँ फंक्शंस है, प्लानिंग फंक्शन है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन है. सिमिलरली समटाइम्स दे आर बिजी विद द रिक्रूटमेंट, ये स्टाफिंग फंक्शन है. सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज एंड समटाइम्स विद देयर मोटिवेशन, ये हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है. तो इस पैराग्राफ में हमसे फंक्शन के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है दैट इज, मिस्टर साहिल नोज इट very well that the job of management cannot be done by the single person. ये देखिए यहाँ पर आ गई इसकी फीचर्स. मिस्टर साहिल को ये पता है कि जो काम है जॉब ऑफ मैनेजमेंट है वो किसी सिंगल व्यक्ति का काम नहीं है, तो इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी. ये कैसी एक्टिविटी है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी है. बट व्हेन ओ जॉइंस हैंड टू वर्क टुगेदर द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज रियलाइज्ड. तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, सारे मिलकर काम करते हैं. This is why he makes all his efforts to effect coordination in the activities of all his employees. तो ये जो पार्टिकुलर लाइन है, why he makes all his efforts to effect coordination in activities of all his employees, तो ये बेसिकली क्या करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने का काम करता है. ग्रुप गोल्स को, अब ग्रुप गोल्स को अचीव कैसे करता है मैनेजमेंट, बाय कोऑर्डिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ या यूनिफाइंग द इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज. ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद टीम स्पिरिट, वो सब की सब टीम स्पिरिट के साथ काम करती हैं. तो 3 फीचर्स तो हमने जो है यहाँ से आइडेंटिफाइड कर ली. उसके बाद हमने देखा था, यहाँ पर आइए आप लोग ऊपर दोबारा एक बार, इसमें जनरल मैनेजर जो था वो क्या करता है, वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, हर एक लेवल पर जो है हम काम करते हैं और हर एक लेवल पर हमें मैनेजमेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए जो पैराग्राफ हमें दिया गया था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक परवेसिव फीचर है. ठीक है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव यूनिवर्सल है, तो ये इसकी परवेसिव फीचर के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई सभी के सभी जो है ना प्रॉपरली काम करते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है फंक्शंस का, तो इन फंक्शंस में बेसिकली कोऑर्डिनेशन का वर्कआउट हुआ है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे काम किया है. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, अनदर फीचर ऑफ द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की फीचर्स को अगर देखा जाए तो कौन कौन सी फीचर हमने पढ़ी थी, PMG, परवेसिव मल्टी डायमेंशनल ग्रुप गोल्स. CMG में हमने पढ़ा था चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करता है, मल्टी डायमेंशनल है और ग्रुप एक्टिविटी है. और उसके बाद हमने PMG CMG बोथ आर C एंड D, क्लेवर भी हैं और डायनेमिक भी हैं. तो D फॉर डायनेमिक. एक बच्चे का आंसर की तरफ चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट लिए हैं. एक तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है,
हाँ, हमने पढ़ा एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक परवेसिव फंक्शन है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक मल्टी डायमेंशनल। देखिए मल्टी डायमेंशनल के बारे में यहाँ बात हुई है, ये हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? देखिए लोअर लेवल यानी पीपल्स का मैनेजमेंट करता है, ठीक है, फंक्शंस का मैनेजमेंट करता है और प्रोसेस को मैनेज करके चलता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल भी है। एक इसका ये फंक्शन, एक ये फीचर भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। होप सो कि आप इस केस स्टडी को समझ पाए हैं। एक बार इस केस स्टडी को दोबारा से आप रीड करिएगा और पार्टिकुलरली पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करिएगा एज पर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यदि फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो यू कैन शेयर योर doubts in the telegram group or my personal number so that I can help all of you to find out the solution of those questions where you are facing the difficulties. So this is all about for today's class. बस आज के लिए इतना ही था हमारे पास और होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो पार्टिकुलरली मैं इस क्लास के लिंक को, इस क्लास के ग्रुप को जो है ना आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और शेयर करने का मतलब है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड मोटिवेट करें उनको कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर काम कर सकूं। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक